कितना परिवर्तन हुआ है, इसको जारी करना चाहिए। जहां सड़कें नहीं थी, कानून व्यवस्था नहीं था, बिजली नहीं था, स्कूल भवन नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, कुछ भी नहीं था बिहार के अंदर में। घर से उठ करके अपहरण उद्योग चलता था बिहार के अंदर में। तो ये रिपोर्ट कार्ड तो आना चाहिए ना, तो वो रिपोर्ट कार्ड तो जारी कर नहीं रहे तेजस्वी यादव। जिले के अंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI खोले गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए, ये रिपोर्ट कार्ड तो आना चाहिए ना। तेजस्वी यादव को ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधा हो गए क्या? कौन से आंकड़े जो है से NCR भी जारी किया है, ये कहां से लेकर कर के आए हैं मुझे नहीं लगता है, लेकिन अपराध का ग्राफ बढ़ा है। आम लोगों में जो अपराध के प्रति जो जिस प्रकार का भाव था, उस भाव में कमी आया है। यहां से अपने बच्चों को पता है ना कि लोग जो है से यहां से पढ़ाने के लिए बच्चों को भेज दिए थे बाहर। खुद जो है से कोटा यही ना जो है से राजस्थान में है, जहां बिहार के बच्चे पढ़ने वाले और कोचिंग चलाने वाले दोनों यहाँ बच्चे भी जाते थे और चलाने वाले भी यहाँ चल गए थे, इसलिए कि अपहरण होता था। संपूर्ण क्रांति के दिन एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाता है विपक्ष के द्वारा, और उसके विपरीत यूं कहें उसको काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी एक रिपोर्ट कार्ड जारी करती है। डॉक्टर संजय जायसवाल आते हैं फेसबुक पेज के माध्यम से और उन 15 सालों को, जो कि लालू और राबड़ी 15 साल की शासन काल था, उन 15 सालों को बताते हैं कि क्या स्थिति थी उन 15 सालों में और अभी क्या स्थिति है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमारे साथ में इन सभी मुद्दों पर प्रेम रंजन पटेल सर हैं और उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सर, रिपोर्ट कार्ड का जो खेल चल रहा है सर, क्या समझा जाए सर बिहार की राजनीति में? अब ये तेजस्वी यादव बताएंगे ना कि रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड जारी उनको करना चाहिए 90 से 2005 तक का बिहार की क्या स्थिति थी, 2005 से लेकर करके अब तक का 2022 तक का बिहार की क्या स्थितियां हैं, कितना परिवर्तन हुआ है, इसको जारी करना चाहिए। जहां सड़कें नहीं थी, कानून व्यवस्था नहीं था, बिजली नहीं था, स्कूल भवन नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, कुछ भी नहीं था बिहार के अंदर में। यहाँ से लोग जो है से त्राहिमाम कर रहे थे, यहाँ से लोग बाहर जा रहे थे, पढ़ने के लिए बच्चों को भी भेज रहे थे। क्या अपराध का ग्राफ था, किस प्रकार से घर के अंदर में भी लोग बैठ करके सहमे हुए रहते थे। कोई घर का परिवार का सदस्य बाहर निकलता था तो वो चिंतित रहते थे घर के लोग कि सकुशल लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अपहरण होता था, घर से उठ करके अपहरण उद्योग चलता था बिहार के अंदर में। तो ये रिपोर्ट कार्ड तो आना चाहिए ना, तो वो रिपोर्ट कार्ड तो जारी कर नहीं रहे तेजस्वी यादव और सीधा आरोप लगा रहे हैं NDA की सरकार पर, जिस NDA की सरकार ने न्याय के साथ विकास किया है, जिस सरकार ने सब लोगों को सम्मान देने का काम किया है, हर वर्ग हर तबके के लिए योजनाएं बनाने और पहुंचाने का काम किया है, सड़कों की स्थितियों को सुधार करने का काम किया है। आज सरपट सड़कें दौड़ रही है, स्कूल भवन बन गए, शिक्षकों की बहाली हो गई, लड़के पढ़ रहे हैं। 35 लाख बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते थे, सड़कों पर घूमा करते थे, खेला करते थे, उनको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया गया। 19,000 प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 14,000 प्राथमिक विद्यालय को उच्च विद्यालय मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया, 3200 जो उच्च विद्यालय थे उनको +2 में उत्क्रमित किया गया। हर पंचायत में उच्च विद्यालय खोले गए, यूनिवर्सिटी खोले गए। नालंदा यूनिवर्सिटी जो दुनिया का सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जब दुनिया में यूनिवर्सिटी नहीं था, वो यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित करने का काम किया गया। IIM इंजीनियरिंग का, ऐसे कई संस्थान, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, कई सारे हर जिले के अंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI खोले गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए। ये रिपोर्ट कार्ड तो आना चाहिए ना। तेजस्वी यादव को ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधा हो गए क्या? उनको अगर आंख के इलाज की जरूरत है तो चले, अस्पतालों में अब डॉक्टर रह रहे हैं और आंख का भी डॉक्टर रह रहे हैं, उनका इलाज करा देते हैं। उससे भी अगर नहीं होगा तो चश्मा भी दिलवा देंगे, मुफ्त में चश्मा भी मिल रहा है। आपने अपराध की बात की जाए सर, आप अपराध पे बात किया जाए तो NCRB का डाटा, जो कि राष्ट्रीय आंकड़ा इकट्ठा करता है, वो उसका कहना है कि लालू जी के 15 साल में और इन 15 साल में, NDA के 15 साल में अगर अपराध की बात की जाए तो आपके शासनकाल में 3 गुना ज्यादा अपराध बढ़ा है। कौन से आंकड़े जो है से NCRB जारी किया है, ये कहां से लेकर के आए हैं मुझे नहीं लगता है, लेकिन अपराध का ग्राफ बढ़ा है। आम लोगों में जो अपराध के प्रति जो जिस प्रकार का भाव था, उस भाव में कमी आया है। यानी कि NCRB का डाटा गलत है, गलत है सर,
गलत है सर। पहले जो हत्याएं होती थी, अपहरण होता था, डकैती की घटनाएं होती थी, लूट की घटनाएं होती थी, आज उस बनिस्पत में नहीं होता है। लोग घरों से निकलते नहीं थे, जिस प्रकार से अपहरण होता था और कोई खोज खबर नहीं होता था, थानों के अंदर में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता था, कोई कहीं शिकायत नहीं कर सकते थे। आज जो है से एक एक अपराध का शिकायत होता है। तो और आपकी सरकार अगर थाने में मुकदमा नहीं दर्ज होता था सर, तो आपको अभी 3 गुना बताया है एनसीआरबी, हो सकता है 5 गुना ज्यादा। सुन तो लीजिए, पहले मैं कह रहा हूं कि अपराध होता था तो अपराध का कोई जो है मुकदमा दर्ज नहीं होता था, कोई कागज होता था क्या थाने के अंदर में, कोई जाता था तो उसको मार करके भगा दिया जाता था, कहा जाता था लेकर करके कागज आओ। आज जो है से वहां कागज और कलम बैठा करके कुर्सी पर कहा जाता है कि लिखिए अपराध का, और कोई भी अपराध हो, किसी भी प्रकार का अपराध हो, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। उसके तह तक जो है से प्रशासन जाती है और जहां भी होता है कानून का हाथ उसको गर्दन पकड़ कर करके निकाल लेती है जेल के अंदर में। ऐसे ही नहीं, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 2 लाख से अधिक लोगों को सजा दिलाने का काम किया है। कोई बच नहीं सकता है इस सरकार में। सर एनसीआरबी का डेटा आपकी एनडीए सरकार ने ही जारी किया है सर। मैं तो कह रहा हूं ना कि आज जो है से मुकदमा होता है, कोई धमकी किसी को देता है, कोई जो है से किसी के प्रति जो है से अपराध करता है तो उसका मुकदमा होता है। ठीक है, ही नहीं होता था तो एनसीआरबी वही डाटा जो है से दे रहा होगा। हम हर मुकदमे का सच्चाई तक जाने का काम करते हैं, उसको थाने में दर्ज करने का काम करते हैं। पहले दर्जे नहीं होता था तो एनसीआरबी का डाटा का लोग दहशत में थे। यहाँ से अपने बच्चों को पता है ना कि लोग जो है से यहाँ से पढ़ाने के लिए बच्चों को भेज दिए थे बाहर। खुद जो है से कोटा यही ना जो है से राजस्थान में है, जहां बिहार के बच्चे पढ़ने वाले और कोचिंग चलाने वाले दोनों यहाँ बच्चे भी जाते थे और चलाने वाले भी यहाँ चल गए थे। इसलिए कि अपहरण होता था, रंगदारी मांगा जाता था, लूट लिया जाता था, हत्या अगर नहीं दिए तो हत्या, अगर रंगदारी नहीं दिए तो हत्या कर दिया जाता था और कोई सुनवाई नहीं होता था। तो यही बिहार ना है। आज बिहार से लोग जो है, बिहार के लोग जहां बाहर हैं वहां से वापस आ रहे हैं। बिहार के लोग जो है से आज यहाँ मजबूरी में कोई नहीं जा रहा है बाहर। शौक से किसी को अगर होता है कि हमको दूर रहना है, दूसरे देश में, दूसरे राज्य में कहीं हमको नौकरी करना है, तो वही लोग जाते हैं। मजबूरी वाले लोग नहीं जाते हैं। पहले मजबूरी में घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके, खेत खलिहान छोड़ करके और सब कुछ चले जाते थे। नीति आयोग का डेटा कहता है सर, उन 15 सालों में भी, लालू जी के 15 साल में भी बिहार जो है गरीब राज्य था, सबसे निचले पायदान पे था। और अभी नीति आयोग का हाल फिलहाल का डेटा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पे बिहार सरकार फिसड्डी है। कहाँ जो है नीति आयोग का डाटा है। नीति आयोग का डाटा उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद है। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री ने उनको नीति आयोग को डाटा, नीति आयोग ने यह भी कहा है कि बिहार जितना तेजी से बढ़ रहा है, अग्रगणी राज्यों की श्रेणी में आज जो है से बिहार खड़ा होने के लिए अपना हर स्तर पर जो है से संघर्ष कर रहा है और हर क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास किया है, यही नीति आयोग ने कहा है। कई क्षेत्रों में उसने कहा है कि अन्य राज्यों की बनिस्पत जो है से यही राज्य है। अपराध के ग्राफ में आप जिसकी बात करते हैं, यही भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखा था बिहार सभी राज्यों को कि आप जिस प्रकार से सैफ का निर्माण बिहार के राज्य ने किया है, अपराध को रोकने के लिए हर राज्य को इस प्रकार का जो है से काम करना चाहिए। कहीं न कहीं नीति आयोग का भी डेटा गलत है। मैं कराऊं, नीति आयोग के डेटा को मैं नहीं जानता हूं कि क्या नीति आयोग के डेटा को, प्रधानमंत्री है सर, डेटा को चयनित करने से पहले जो है से नीचे जो है से जमीन पर देखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है, नीति आयोग ने तो हर तब कहा है कि बिहार कई क्षेत्रों में आज विकास किया है, अन्य राज्यों से आगे बढ़ चुका है, अन्य राज्यों से को पीछे छोड़ दिया है नीति आयोग। अगर जो है से भारत सरकार अगर कोई विकास का योजना अगर लाती है तो हमारा राज्य जो है से उन योजनाओं को सफलीभूत करने में सबसे ज्यादा जो है से आगे रहता है। ये तो खुद जो है से नीति आयोग कह रहा है, भारत सरकार भी कह रहा है, तो नीति आयोग जो है से कहा जो है से कह रहा है। मैं सीधा जानता हूं कि बिहार आज विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है, हर क्षेत्र में प्रगति किया है। कागजों पे विकास दिखेगा सर कि ग्राउंड लेवल पे विकास दिखेगा? सर सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग का रिपोर्ट तैयार किया जाता है सर, और आप उसी नीति आयोग को नहीं मान रहे हैं। मैं मान रहा हूं, मैं नीति आयोग को कहा कर रहा हूं। तो आप कहिए ना कि बिहार जो है पूरी फिसड्डी है। कहां कौन सा डेटा कह रहा है कि फिसड्डी है? यानी प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर अंगुली उठा रहे हैं। कहां जो है से, कहां नहीं, कहां हम कर रहे हैं?
हम तो कह रहे कि नीति आयोग कह रहा है कि बिहार विकास कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त किया है, अन्य राज्यों से ज्यादा सफलता प्राप्त किया है। ये तो खुद कर रहा है, नीति आयोग कह रहा है। आप कौन से नीति आयोग को ले आए हैं जो ऐसे? कौन से नीति आयोग को? नीति आयोग एक ही ना है कि 4 गो नीति आयोग? एक ही नीति आयोग है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अरे भाई, तब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री ना है, और देश के प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में ही नीति आयोग है। वही नीति आयोग कह रहा है कि बिहार आज बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकास कर रहा है, बिहार कई क्षेत्रों में कई राज्यों से आगे बढ़ चुका है। वही नीति आयोग कर रहा है। आप कौन नीति आयोग के? आप विदेश की नीति आयोग की बात कर रहे हैं क्या? आप कौन नीति आयोग का रिपोर्ट ले आए हैं? हम भारत में तो भारत की कौन नीति आयोग का रिपोर्ट? ऐसी बोल दीजिएगा तो बोलने से हो जाएगा। हाल फिलहाल में जो नीति आयोग, कौन सा रिपोर्ट तो लाइए। नीति आयोग ने कहा कि बिहार विकास कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार कई राज्यों से जो है ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है। वही नीति आयोग का है। उस नीति आयोग की बात कर रहे हैं ना, या पाकिस्तान वाले नीति आयोग की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले नीति आयोग की बात कर रहे हैं? कौन से पाकिस्तान और बांग्लादेश? तो फिर नीति आयोग का तो कह रहे तो रहे कि कह रहा है कि जो है बिहार बढ़ रहा है, बिहार दूसरे राज्यों से ज्यादा तेजी से बढ़ने का काम कर रहा है। इसीलिए नीचे से सेकंड नंबर पे है सर। हम नीचे से सेकंड नंबर पर नहीं है। आप जाकर करके देखिए, आपको पता नहीं चल रहा है? नीति आयोग का आप एक बार रिपोर्ट देख लीजिए। सड़कों का हाल आप एक बार नीति आयोग के रिपोर्ट को देखे हैं? नीति आयोग, आप खाली नीति आयोग बोल रहे हैं, उसका पूरा जो है डेटा आप देखा है? आपने देखा है? एक चीज पे मैंने स्टडी किया। फिर आप कौन से नीति आयोग जो कहा है बिहार के बारे में, वही तो कहिए। पहले 2004 में इस राज्य का बजट कितना होता था मालूम है? 4000 करोड़ रुपए का योजना आकार होता था। 18,000 करोड़ का केवल जो है इस राज्य का बजट होता था। आज राज्य का बजट कितना है? आज राज्य का बजट 2,38,000 करोड़ हो गया है। कैसे बढ़ा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये विकास में न खर्च हो रहा है कि पैसा रखा जा रहा है? पहले जो है 2004-5 में इस राज्य के पर कैपिटा इनकम कितना था? 4,000 रुपया करोड़ हुआ करता था। आज बढ़कर करके 50,000 करोड़, 50,000 से ऊपर हो गया। 4,000 रुपया से 50,000 बढ़ गया इतने दिनों में। तो कैसे जो है लोगों का जो है बिना विकास का हो गया क्या? हर लोगों की क्षमताएं बढ़ गई, हर लोगों के कमाने की क्षमताएं बढ़ गई। ये जो है ये तो नीति आयोग ही कर रहा है ना। ये डेटा कोई जो है हम तैयार किए हैं क्या? पर कैपिटा इनकम का, बजट का जो है तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से प्रेम रंजन पटेल। नीति आयोग और एनसीआरबी के डेटा पे इनकी तर्क सुनी आपने, और आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्या स्थिति है और अपराध क्या स्थिति है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।